हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। ओके स्टूडेंट, आज एक लेक्चर है जिसके बारे में कमेंट में स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर इसका जो लेक्चर है एक बार पुनः लीजिए। ओके, तो उस लेक्चर को मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ओके, वो लेक्चर था गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाउस का जो एप्लीकेशन है, गाउस के एप्लीकेशन में गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक डेरिवेशन था जिसको मैंने स्क्रीन के द्वारा आपको समझाया था। ओके, मैंने वाइट स्क्रीन के द्वारा मैंने उसको समझाया था क्योंकि उसका जो लेक्चर था वो मिस हो गया था, डिलीट हो गया था, इसलिए उसको मैंने केवल जो लाइव बोर्ड का जो स्क्रीन होती है उससे मैंने उसको समझाया था। तो स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर इसको ग्रीन बोर्ड पर एक वापस से क्लास लेके समझाया जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक का जो नाम है वो नाम है समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके स्टूडेंट, तो क्या है गाउस के जो एप्लीकेशन है वहाँ आपको समझ में पता होगा आपको कि समरूप गोलीय कोष के कारण पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात की थी, फिर चालक गोले के कारण ज्ञात की थी, फिर अपन ने अचालक गोले के कारण ज्ञात की थी। ये गोले में 3 डेरिवेशन थे अपने, गोलीय कोष, चालक गोला, अचालक गोला। ओके, तो चालक गोले की डेरिवेशन ज़्यादा अपन ने नहीं की थी क्योंकि चालक गोला लाइक एक मतलब व्यवहार करता है। जो चालक गोला वो गोलीय कोष के समान ही काम करता है, इसलिए कंप्लीटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक गोलीय कोष के समान ही होती है उसकी। इस कारण उसके फॉर्मूले अपन ने लिए थे। ओके, तो देखिए गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लैंग्वेज लिखता हूँ। ओके, तो सबसे पहले लैंग्वेज लिखता हूँ कि क्या है। तो मैंने क्या लिया देखो, माना कैपिटल आर त्रिज्या का, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। ओके, कोष और गोले में मैंने आपको अंतर बता दिया था। कोष केवल रिंग होती है, केवल वलय होती है, अंदर से खोखला होता है, जबकि चालक जो गोला होता है वो पूरा ठोस होता है। ओके राइट, तो माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक क्या है, गोलीय कोष है। ओके, इस गोलीय कोष को कैपिटल क्यू आवेश दिया जाता है, कैपिटल क्यू आवेश दिया जाता है, इसे कैपिटल क्यू आवेश दिया जाता है। तो यह आवेश गोले की जो गोला है, जो कोष है, यह आवेश गोलीय कोष की, यह आवेश गोलीय कोष की सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। ये जो आपने चार्ज दिया था वो चार्ज क्या हो जाता है, उस गोलीय कोष उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मैं भी आपको चित्र से समझाऊंगा कि कैसे वितरित हुआ। ठीक है, ओके, आपको करना क्या है तो वो पॉइंट तो लिखिए। इस गोलीय कोष के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसकी तीव्रता ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करनी। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको डायग्राम से इसको कंप्लीटली समझाता हूँ। ओके, एक गोली कोस है, कोस जानते हो, केवल घेरा, एक रिंग है, उसको मैंने कैपिटल क्यू चार्ज दिया तो चार्ज केवल उस पूरी रिंग पर फैल गया। ओके, अब मुझे ज्ञात क्या करना है, मैंने एक सेंटर पॉइंट के अंदर से स्मॉल आर दूरी ली, आर दूरी पर एक पे बिंदु लिया। अब वो आर दूरी कम भी हो सकती है कैपिटल आर से, कैपिटल आर त्रिज्या है उसे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, मतलब 3 पॉइंट आएंगे। यदि कैपिटल आर से स्मॉल आर का मान ज़्यादा हो गया तो बाहर चला गया बिंदु, बराबर हो गया तो सतह पर आ गया, कम हो गया स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से तो अंदर आ गया बिंदु। ओके, इन तीनों कंडीशन पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। इस गोलीय कोष के कारण मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किसकी सहायता से, गाउस के नियम को लगाते हुए। ओके, इसलिए तो ये गाउस के अनुप्रयोग में आता है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा गाउस के अनुप्रयोग क्या थे। ओके, वो गाउस के अनुप्रयोग में ही ये चल रहा है। ओके, जैसे गाउस के अनुप्रयोग आपको अच्छी तरीके से पता होगा, फर्स्ट था अनंत रेखा के आवेश के कारण, उसके बाद में अचालक पट्टिका के कारण, उसके बाद में चालक पट्टिका के कारण, गोलीय कोष के कारण, चालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारे गाउसीय गाउस के नियम के अनुप्रयोग ही है। ओके, जिसमें गाउस के नियम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ज्ञात करते हुए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात सुनना। गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग है, इसमें गाउस के नियम को लगाते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात की जाती है। 3 पॉइंट, गाउस के नियम को लगाना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा जिसे अपन को ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखी थी, मैंने लैंग्वेज लिखी थी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए गोलीय कोष है, क्या है, ये एक गोलीय कोष है, ये क्या है, गोलीय कोष है, कैपिटल आर त्रिज्या का है। किसका है, कैपिटल आर त्रिज्या का। देखो अंदर से खोखला है, केवल रिंग है, इसको मैंने चार्ज दिया, कैपिटल क्यू चार्ज दिया, जो इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो गया, फैल गया। इतनी सी बात समझाइए, मैंने आपको अभी तक ऐसे पूरी सतह पर ये फैल गया, बस इतनी सी बात समझाइए, और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं समझाया है। एक गोलीय कोष है, कैपिटल आर त्रिज्या का है, क्यू आवेश दिया है, ये पूरा क्यू आवेश है, सतह पर वितरित हो गया। ओके, बस इस गोलीय कोष के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर मुझे पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर मैंने स्मॉल आर दूरी पर एक पी बिंदु ले लिया, यहाँ आर दूरी ये भी ले सकता हूँ, आर दूरी में सतह पर भी ले सकता हूँ, आर दूरी में अंदर भी ले सकता हूँ। 3 पॉइंट बनेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है। ये यदि पी बिंदु लिया तो ये बाहर हो गया, देखो ये देखो बाहर है ये गोलीय कोष के। ये आर दूरी ली तो ये पी बिंदु देखो कहाँ है, सतह पर है। ये आर दूरी पर यदि मैंने पी बिंदु लिया तो देखो पी बिंदु कहाँ है, अंदर है। 3 कंडीशन बनेगी, 3 बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है गोलीय कोष के कारण। समझ में आ रहा है। फर्स्ट वाले में क्या है, इस वाली में R ग्रेटर देन कैपिटल R है, सेकेंड वाले में R इज इक्वल टू कैपिटल R है, और थर्ड वाले में R का मान क्या है, इस R का मान कैपिटल R से भी क्या है, कम है। ये 3 कंडीशन अपन को निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीनों कंडीशन पर अपन को निकालनी है। मेरी बात समझ गए आप। फर्स्ट बाहर है, सेकंड सतह पर है, और ये तो कहाँ गया, बाहर। बाहर कैसे आया, क्योंकि देखिए स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से ज़्यादा है, कैपिटल आर से ज़्यादा है, बाहर आएगा। ये कहाँ है, सतह है, क्योंकि स्मॉल आर का मान कहाँ है, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर ही है, कैपिटल आर के बराबर है तो पॉइंट कहाँ जाएगा, पी बिंदु सतह पर जाएगा। ये आर का मान कैपिटल आर से भी कम है तो वो बिंदु कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। इन तीनों बिंदुओं पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, ये थी कॉमन लैंग्वेज। ओके, बता दिया। केंद्र से आर दूरी, केंद्र से आर दूरी 3 कंडीशन बन जाएगी, बाहर सतह अंदर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था हर गाउस के टोटल एप्लीकेशन जो 5-6 एप्लीकेशन टोटल थे, उनमें सब में 2 पॉइंट बनाते हैं। एक तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं, और दूसरा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं, जो कि अपन कर रहे हैं। ओके, तो पहला पॉइंट ये है कि उस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ। तो मेरा पहला पॉइंट ये आ गया, पहला इनमें पहला नहीं,
मतलब जो गाउस का एप्लीकेशन करते हैं अपन, उनमें सबसे पहले उस P बिंदु पर क्या निकाला जाता है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाली जाती है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल जाती है। अब ये भी बात आपको समझना होगा, क्यों निकाला दिशा, क्योंकि दिशा नहीं निकालेंगे तो गाउस का नियम लगाओगे, ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करोगे, ओके। फाई इज इक्वल टू ई डी एस, ई ओ डी एस के बीच में एंगल चाहिए, आपको ई की डायरेक्शन का पता नहीं है तो ई ओ डी एस के बीच का एंगल कहाँ से आ जाएगा, ओके। इसलिए डायरेक्शन ज़रूरत है, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना ज़रूरत है, ओके। तो पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो मुझे इसे बताइए क्या इस ये जो गोला है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा गोला, इसे क्या दिया था, चार्ज दिया था, ये दे दिया इसे चार्ज दे दिया, ये इसे क्या दे दिया, चार्ज दे दिया। मुझे से बताओ ये चार्ज है वो हर सतह पर अगर टोटल कंप्लीट हर जगह चार्ज ही चार्ज है क्या, बिल्कुल पूरी की पूरी सतह पर चार्ज है क्या, पूरी की पूरी सतह पर चार्ज है। तो इस गोले कोष के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सभी दिशाओं में, इधर भी है क्योंकि इधर चार्ज है, इधर भी है, इधर भी है, ऊपर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। मेरी बात समझ गए होंगे आप कि गोलीय कोष के कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सभी दिशाओं में है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सभी दिशाओं में क्यों है, क्योंकि गोलीय कोष की पूरी सतह पर चार्ज है, पूरी सतह पर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पूरी सतह से होगी, ओके, सभी दिशाओं में होगी। तो देखिए सभी दिशाओं में है। तो आप वाला वो P बिंदु मान लो ये इसकी ये रहा सेंटर पॉइंट, और मान लो आपने स्मॉल r दूरी पर ये आपने मान लो यहाँ P बिंदु ले रखा है, तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो किधर आएगी, दूरी r के अनुदिश आएगी, क्योंकि P बिंदु यहीं थोड़ी ले सकते हैं, यहाँ भी 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 ले सकते हैं। P बिंदु कहीं पर भी ले लो आप, अरे P बिंदु r दूरी पर लोगे ना तो कहीं ले लो, ये लो r दूरी पर यहाँ ले लिया मैंने, ये लो यहाँ ले लिया r दूरी पर P बिंदु ले लिया। तो वैसे तो गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सभी दिशाओं में है, लेकिन आपको तो उस P बिंदु पर बताओ। तो यहाँ यदि P बिंदु लिया तो ये दूरी r के अनुदिश है क्या, ओके। यहाँ ये P बिंदु लिया तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, ये आ रही दूरी r के अनुदिश। यहाँ यदि P बिंदु लिया तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रही दूरी r के अनुदिश। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दूरी r के अनुदिश होगी। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ कि पहले तो ये लिख देता हूँ पॉइंट कि गोलीय कोष के कारण है ना, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सभी दिशाओं में होती है, सभी दिशाओं में होती है। गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना, गोलीय कोष के कारण वो सभी दिशाओं में है, टोटल कंप्लीट। बट आपको तो P बिंदु पर बताना है, तो P बिंदु पर क्या होगा, यहाँ P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, यहाँ P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दूरी r के अनुदिश है। किधर है, दूरी r के अनुदिश है। मेरी बात समझ गए होंगे, दूरी r के अनुदिश है। जैसे देखिए इधर ये रहा P बिंदु, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे आ रही है, ये आ रही है क्या, ओके। तो ऐसे दूरी है अपने r, अरे ऐसे तो है r दूरी। आप बोलोगे नहीं मैं तो यहाँ इस P बिंदु पर देखना चाहता हूँ, तो देख लीजिए P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे आ रही है क्या, तो ये दूरी तो ऐसे, ये ऐसे सेंटर पॉइंट से r दूरी तो आ रही है, तो दूरी r के अनुदिश है। ये लो एक पॉइंट क्लियर हो गया कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। वैसे तो गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सभी दिशाओं में है, बट P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो दूरी r के अनुदिश है, मतलब आपको r कैप लगाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आप मान निकालो उसके आगे आपको क्या लगा देना है, उसके आगे आपको r कैप लगा देना है, ओके स्टूडेंट, r कैप लगा देना। r कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, ओके, r कैप डायरेक्शन बताएगा, ठीक, ये हो गया क्लियर। अब अपन क्या याद करेंगे, अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं। P पर
पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ, क्या कि पी पर है ना, पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ओके स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट का फर्स्ट ध्यान रखा करो, ठीक है? तो ले लिया होगा, मिटा देता हूँ मैं इधर। हाँ, तो मैं उस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए P बिंदु कौन सा है, ये रहा आपका डायग्राम, ये मैंने क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया, ठीक है? जो चार्ज था वो ये रहा, चार्ज इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल गया। ओके राइट, मान लो फर्स्ट है, एक नंबर है कि स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से ज़्यादा है, मतलब गोलीय कोश के बाहर आप क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो। ये रही कैपिटल आर त्रिज्या, ये आ गया स्मॉल आर बिंदु पर, ये पी बिंदु आ गया, ठीक है? ये रहा पी बिंदु। ओके स्टूडेंट, ये पी बिंदु है। पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या की गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। लैंग्वेज को पूरा कर देता हूं, जिसमें कुल आवेश, गोलीय गाउसीय पृष्ठ की अपने क्या कर ली, कल्पना कर दी, जिसमें कुल आवेश है वो क्या है बताइए, समेशन क्यू है टोटल, या फिर इस पॉइंट को अपन ले देते हैं, पृष्ठ की कल्पना अपन कर लेते हैं, बस इतना ही लिख दिया, ठीक। अब फर्स्ट अपनी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वापस से रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझे होंगे आप। मैं P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल चुका हूँ, अब मुझे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है? आपको पता हो P बिंदु कहाँ हो सकता है, बताइए P बिंदु कहाँ हो सकता है? वो P बिंदु गोलीय कोश के बाहर भी हो सकता है, गोलीय कोश की सतह पर भी हो सकता है, गोलीय कोश के अंदर भी हो सकता है। ओके, जहाँ भी हो, फर्स्ट कहाँ है, बाहर है। बाहर के लिए मतलब P बिंदु बाहर कब जाएगा, जब उसकी दूरी कैपिटल आर से ज़्यादा हो जाए, कैपिटल आर त्रिज्या है तो ज़्यादा होते ही बाहर आ गया, ठीक। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जो पूरा चार्ज है उस पूरे चार्ज को गाउस के पृष्ठ में बंद करो। तो ये जो पूरा चार्ज दिखाई दे रहा है, इस चार्ज को बंद करो पूरे को, ये गाउस कहता है। दूसरी बात क्या कहता है कि वो जो P बिंदु है ना, वो उस गाउसीय पृष्ठ की सतह पर आना चाहिए। तो बताओ मैं इस पूरे चार्ज को यदि बंद करूंगा तो शोर में गोलीय गाउसीय पृष्ठ लूंगा, ठीक। अब कितनी त्रिज्या का लूँ कि ये P बिंदु सतह पर आ जाए, तो वो जो मैं गाउसीय पृष्ठ लूंगा उसकी त्रिज्या स्मॉल आर ही लूंगा ताकि ये P बिंदु कहाँ जाए, सतह पर आ जाए। यदि मैं वो जो गोलीय गाउसीय पृष्ठ लूंगा उसकी मैंने आर से ज़्यादा ले लिया तो P बिंदु अंदर रह गया, कम ले लिया तो P बिंदु बाहर चला गया। मुझे P बिंदु उस गोलीय गाउसीय पृष्ठ की सतह पर चाहिए। ये तो गोलीय कोश है अपना ओरिजिनल, मुझे इसके चार्ज को बंद करना है काल्पनिक बंद पृष्ठ में। तो मैंने क्या किया, ये लो मैंने काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली। ये लो मैंने काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली, जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर त्रिज्या हो गई किसकी, उस काल्पनिक बंद पृष्ठ की। स्मॉल आर त्रिज्या क्यों ली, क्योंकि ताकि P बिंदु कहाँ आ गया, देखो सतह पर आ गया। ओके, ये काम हो गया। अब मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करना है। तो बताइए गाउस के नियम से क्या होता है, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। ये जो आपको गाउसीय पृष्ठ दिखाई दे रहा है, कंप्लीट संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ दिखाई दे रहा है पूरा, इससे निर्गत मुझे फ्लक्स चाहिए, टोटल फ्लक्स। अब मैं टोटल फ्लक्स है ना एक साथ ज्ञात नहीं कर सकता,
इसलिए मैंने क्या किया, ये जो गाउसीय पृष्ठ दिखाई दे रहा है आपको स्मॉल r त्रिज्या का, इसका मैंने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। ये लो देखो इधर, मैंने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया इस गाउसीय पृष्ठ का। ये लो मैंने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, एक छोटा सा अल्पांश ले लिया ds, जिसका सीधा मुंह उधर जा रहा है। तो ये इसका ds आ गया, ये क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल सदिश आ गया। और आपको पता है इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आपको अच्छी तरीके से पता है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दूरी r के अनुदिश होती है, ये रही दूरी। तो इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अरे इस छोटे से भाग से फ्लक्स कैसे बना, मुझे तो पूरे का चाहिए गाउसीय पृष्ठ का, बट पूरे का मैं एक साथ नहीं निकाल सकता। मैंने छोटा सा एक समतल ले लिया, छोटा सा एक भाग ले लिया। मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था फ्लक्स में, आप याद कीजिएगा, जब किसी समतल से विद्युत बल रेखा लंबवत गुजरती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है। यदि S पृष्ठ से गुजरती है तो ES फाई बराबर ES कोस थीटा, और यदि DS से गुजरती है तो EDS कोस थीटा। तो यहाँ देखो DS ये छोटा सा ये रहा DS, तो DS से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फिर बाद में उसका मैं समाकलन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, देखिए संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, समेशन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है, नहीं होता है, होता है। इज इक्वल टू क्या होता है, ये भी होता है क्या, ई ds भी होता है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आगे से आगे चलिए, समेशन क्यू का मतलब क्या होता है, उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज, ये आपका गाउसीय पृष्ठ है, इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज कितना है, ये पूरा का पूरा है क्या, क्यू है ना। तो क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई और ds के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, कोस 0। कोस 0 का मान कितना हो गया, कोस 0 का मान 1 हो गया, कोस 0 का मान 1 हो गया। e को बाहर ले लिया, ds का समाकलन किया, ये छोटा सा ds है, इसका समाकलन किया तो ये पूरा आ जाएगा। और पूरे s क्या होता है, पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। मुझे तो केवल E चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वजह गुणा कर दो आप फटाफट, Q बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। E इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, K, तो K Q अपॉन में क्या आ गया, r स्क्वायर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। कहाँ का आ गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहाँ की है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस P बिंदु पर मैंने क्या निकाल ली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। कैसे निकाली, गाउस के नियम को लगाते हुए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करते हुए। देखो मैंने इधर निकाला तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ये रहा देखो फाई इज इक्वल टू, बट आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये परिमाण रूप है। आपको पूछा जाए डायरेक्शन रूप भी बताओ, तो E वेक्टर इज इक्वल टू कहाँ का चल रहा है, ये आउट का, E आउट इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, के क्यू अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर क्या लगा दोगे, r कैप लगा दोगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो दूरी r के अनुदिश है, तो मैंने क्या लगा दिया, r कैप लगा दिया। यहाँ आपको एक पॉइंट पता चला है कि जो E आउट है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दूरी के। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना, आगे अपन ग्राफ बनाएंगे तब अपन को काम में आएगा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, गोलीय कोश के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, गोलीय कोश के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये हो गया अपना ई आउट। अब अपन बात करते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बात करता हूं सेकंड अपना कहाँ का है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, सतह का, ठीक है। तो सतह का देखिए आप, ये रहा सतह पर निकालना अपन को, गोलीय कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर बाहर निकालता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको चार्ज दिया, चार्ज सतह पर वितरित हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, ठीक है। ये लो
स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है क्या, स्मॉल आर बराबर कितना है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर बराबर क्या कर दिया, कैपिटल आर कर दिया, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर कर दिया। ये रहा पी बिंदु, ये आपका पी बिंदु है, देखो बराबर है ना, स्मॉल आर बराबर कैपिटल, ये रहा पी बिंदु। अब आपको पता है गाउसीय पृष्ठ लोगे तो आपको पता है पी बिंदु सतह पर आना चाहिए, तो ये गाउसीय पृष्ठ आ जाएगा, ये जो इसके ऊपर ये गाउसीय पृष्ठ आ जाएगा, ये गाउसीय पृष्ठ आ गया, क्योंकि आपको पता है पी बिंदु कहाँ होना चाहिए, उस गाउसीय पृष्ठ की सतह पर होना चाहिए, इसलिए मैंने ये गाउसीय पृष्ठ ही ले लिया। अब आप बोलोगे सर ये चार्ज तो इस गाउसीय पृष्ठ में आया ही नहीं, अरे रिंग पर आ गया ना तो बंद हो गया, रिंग पर आ गया तो वो क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है, ओके। यहाँ मैंने इस गाउसीय पृष्ठ का छोटा सा अल्पांश ले लिया, इसकी डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, इधर है, तो वही कंप्लीटली, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर कर दो, तो ई सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में डायरेक्ट कर दो आप, यहाँ के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ के क्यू अपॉन में क्या कर दो, कैपिटल आर स्क्वायर कर दो। क्यों कर दिया, क्योंकि स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर है, यहाँ ये लो, डायरेक्शन लगाना चाहो तो आर कैप लगा दो, ये लो, ये कहाँ का आ गया, सतह का आ गया। थर्ड जो है वो थर्ड कहाँ का है, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से अब की बार कम है, कैपिटल आर से कम हुआ मतलब वो कहाँ गया, देखिए अभी मैं बताता हूँ, ये रहा गोला, इसको चार्ज दिया, चार्ज पूरी सतह पर क्या हो गया, वितरित हो गया, ये लो, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ये लो, अब की बार स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बस कम है, तो बताइए पी बिंदु कहाँ आया, ये रहा पी बिंदु, अंदर आ गया क्या पी बिंदु, ठीक है। गाउसीय पृष्ठ लोगे, ले लो, पी बिंदु सतह पर आना चाहिए, तो इसी स्मॉल आर, ये जो स्मॉल आर त्रिज्या है, इसके तुल्य आपने क्या ले लिया, गाउसीय पृष्ठ ले लिया, ये मैंने गाउसीय पृष्ठ ले लिया, ये वाला गाउसीय पृष्ठ, ये जो व्हाइट कलर में लिखा है ये गाउसीय पृष्ठ है। बताइए ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये पी बिंदु अब की बार अंदर है, तो पी बिंदु सतह पर आना चाहिए, ऐसा गाउसीय पृष्ठ लो, तो मैंने स्मॉल आर त्रिज्या का गाउसीय पृष्ठ ले लिया। इस गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश भी ले लिया, प्रोसेसिंग तो पूरी करते हैं, ये ई की डायरेक्शन नहीं, ये डायरेक्शन, ये अल्पांश की डायरेक्शन आ गई ds वेक्टर की। अब देखिए आप यहाँ से फ्लक्स निकालिए, ये कहाँ का है, अंदर का फ्लक्स, अंदर का पॉइंट है, इस पी बिंदु की बार अंदर है, ये सतह पर था, ये बाहर था, तो निकालो, बताओ क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू सम, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा ई डी एस। बताइए गाउसीय पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज कितना है, ये रहा गाउसीय पृष्ठ, इसके अंदर कोई चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, नहीं है, तो जीरो, जीरो, तो आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, ई इन बराबर कितनी आ गई, जीरो, ये ई इन, ये ई एस, ये ई आउट। ओके स्टूडेंट, तीनों आपके पास आ गए। वापस से यदि लेक्चर को रिपीट करूँ तो आप समझ जाना कि ये रहा ई आउट, पी बिंदु की बार बाहर है, देखिए मैंने पी बिंदु से, पी बिंदु को सतह पर रखते हुए मैंने गाउसीय पृष्ठ ले लिया, गाउसीय पृष्ठ पर ही आपको एक छोटा सा अल्पांश लेना है, जिसे ds वेक्टर बोलते हो आप, ये रहा ds वेक्टर, और ई और ds के बीच में आपको डायरेक्शन देखनी है, एंगल आपको जरूर देखना है, ऐसा आपको काम करना है, ठीक है। हर पॉइंटों में आपको अल्पांश जरूर लेना है गाउसीय पृष्ठ पर, तो ठीक है। टोटल चार्ज क्यू था, मैंने डेरिवेशन निकाली। सेकेंड वाले में पी बिंदु की बार उस जो गोलीय कोश है उसकी सतह पर ही है, तो गोलीय पृष्ठ भी क्या आ जाएगा, फिर गोलीय पृष्ठ भी वो जो गोलीय कोश ऐसे चल रहा है भाई, अब की बार स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है, तो जो गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या भी उस गोलीय कोश के समान ही होगी, देखो यहाँ दे रखा है, ओके, तो वही मैंने अल्पांश ले लिया, ई और डी एस की डायरेक्शन आ गई, बीच में सीधी आ गई, वो देखो ई और डी एस एक ही डायरेक्शन है, ओके कर लिया मैंने, ये लो के ऊपर में कैपिटल आर। फिर अंदर वाला किया, अंदर वाला किया तो अब की बार स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से कम है, कम तो क्या हुआ बताइए, कम तो अब की बार क्या हुआ, ये जो गोलीय पृष्ठ अंदर बन गया, गोलीय पृष्ठ अंदर बन गया, गाउसीय पृष्ठ अंदर बन गया, गाउसीय पृष्ठ अंदर बन गया, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो जीरो करोगे तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। तीनों कंडीशन पर मैंने गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिया, आपको अच्छे तरीके से मैंने समझा भी दिया, ओके राइट। अब मैं छोटा सा एक पॉइंट है, वो छोटा सा पॉइंट क्या है कि ई व आर के मध्य आरेख निकाल लेता हूँ, ई व आर के मध्य आरेख भी मैं क्या कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो देखिए
इधर तो चल रहा है, ये चल रही है ई, इधर चल रही है दूरी। ये जो गोलीय कोष है, ऐसा मैंने गोलीय कोष बना लिया, ये गोलीय कोष बना लिया, ये गोलीय कोष है तो ये गोलीय कोष का सेंटर पॉइंट आ गया और ये गोलीय कोष की सतह आ गई। सतह कहाँ आती है? जब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो जाए। स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो जाए तो वो कौन सा पॉइंट आता है? सतह तो आता है। ठीक है, ये देखो, ये गोला देखो, मैं बना के बताता हूँ। ये रहा गोला, देखो गोला दिखाई दे रहा है, गोलीय कोष दिखाई दे रहा है, ये सेंटर पॉइंट आ गया, ये इसकी क्या आ गई? सतह आ गई। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये लो, ये सतह है और सतह से इधर वाला अंदर का आ गया, सतह से इधर वाला बाहर का आ गया। अब बताइए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ई इन इज इक्वल टू कितना है? 0 है। ये अंदर का, ये सरफेस का, ये पॉइंट कहाँ का है? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो सरफेस ई है। सरफेस पे कितना आया था? के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, ये रहा के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। फिर चलते हैं बाहर, तो बाहर क्या हुआ था? दूरी के साथ क्या हुआ था? गठा बढ़ा गठा था, ये आ गया ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके स्टूडेंट, ये आरेख है, आपको समझ में आ गया होगा आरेख कि ये सेंटर पॉइंट है। मानो कोई भी गोलीय कोष ले लिया तो ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया। मैंने आपको बना के बताया था, ऐसे 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 बना लो आप, ये सेंटर पॉइंट आ गया और ये इसकी परिधि आ गई। परिधि मतलब सतह आ गई भाई, त्रिज्या कैपिटल आर के बराबर ले लिया तो सतह आ गई। अब सतह के अंदर वाला ये पार्ट हो गया, ये बाहर वाला पार्ट हो गया। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, ये सतह पर के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर आ गया। इसके आगे चलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जाएगी। कहने का मतलब समझा दूँ मैं कि गोलीय कोष है, उसके सेंटर पॉइंट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? 0। सतह पर गए आप, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। सतह से फिर दूर जाते गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी या ज़्यादा होती जाएगी? कम होती जाएगी। ओके, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होती है? यहाँ अंदर 0 होती है, यहाँ सतह पर होती है, इसके बाद में घटने लग गई। तो बताइए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है गोलीय कोष के कारण, वो कहाँ होती है? यहाँ होती है, सतह पर ही होती है। मैक्सिमम कहाँ होती है बताइए? सतह पर होती है। कहाँ पर होती है? सतह पर होती है। गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान कहाँ होता है? अधिकतम मान होता है वो कहाँ होता है? सरफेस पे होता है। सरफेस पे होता है, अंदर 0 होता है, फिर बाहर घटने लग जाता है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? सतह पर होती है। ये मैंने आपको तीनों पॉइंट अच्छे तरीके से समझा दिया, ये मैंने आपको आरेख समझा दिया। ओके स्टूडेंट, ये था अपना रिविजन लेक्चर जो आपको समझ में नहीं आया था। ओके, तो जल्दी से जो न्यू स्टूडेंट हैं वो भी देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट।